गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम कर रहे थे अपवाह प्रतिरूप। पिछले पार्ट में हमने किया था वृक्षाकार प्रतिरूप, पत्ताकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप। 3 प्रतिरूप हमने किए थे। तो आज का जो हमारा चौथा जो प्रतिरूप है वो है आयताकार प्रतिरूप। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब नदियाँ मुख्य नदियों में आकर मिलती है, मुख्य नदियों में आकर मिलती है तो एक आयत के समान प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब नदियाँ मुख्य नदियों में आकर मिलती है तो एक आयत के समान प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार एक दूसरे में आकर मिलने के कारण निम्न आकृति बनती है। अब ये कोई नदियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें ये मुख्य नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं। मुख्य नदियों की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इस प्रकार सहायक नदी है, दोनों साइडों से जल गिरा रही है, ठीक है। तो ये नदियाँ इस साइड से आ रही है, ये नदियाँ इस साइड से जा रही है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट से नदियाँ अपना जल गिरा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सहायक नदियाँ होगी इनकी, ठीक है। अब इनके अंदर भी कुछ नदियाँ आकर अपना जल गिराती है, और वो जल गिराती कैसे है, समांतर जल गिराती है, नदी के समांतर। इसमें सीधी डायरेक्ट ऐसे नहीं जाकर वो ऐसे चलती है, इसके समांतर चलती है लगभग, और जो इसकी सहायक नदी है उसमें जल गिराती है। तो इस प्रकार एक आकृति का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है, आयताकार प्रतिरूप। इसके बाद में देखा जाए नंबर 5 पर हमारा है आर्य अपवाह प्रतिरूप। आर्य अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है, स्थल का भाग काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, नदियाँ यहाँ से आ रही है और जल को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति बनती है, और जो नदियाँ हैं वो इसके चारों दिशाओं में बह रही है, 2 दिशाओं में न बहकर ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, और यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे आर्य अपवाह कहा जाता है, ठीक है। लिखो अब इसमें, जब नदियाँ किसी पठार या पर्वत से
चारों दिशा में। तो इस प्रकार देखा जाए आर्य अपवाह में क्या है, जब नदियाँ किसी पठार या प्रवश से चारों दिशा में होकर बहती है तो इस प्रतिरूप का निर्माण होता है। इससे पहले हमने किया था जल विभाजक, उसमें एक स्थलीय भाग या पठारी भाग ऊपर उठा हुआ है, जल दो दिशा में बंट जाता है, ठीक है, उसमें दो दिशा में जल जा रहा था। अब क्या है, ये इस प्रकार का प्रतिरूप है, इसके अंदर चारों दिशाओं में जल जा रहा है, ऊपर से ऊपर भी नदियाँ जा रही है, इधर भी नदियाँ आ रही है, इधर भी और इधर भी। तो ये जल है चारों दिशाओं में इस पठार के कारण बह रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ से सभी नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ से नदियों का निर्माण हुआ है, ऊपर इस दिशा में भी जा रहा है, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी। तो ये जो नदियाँ बह रही है, इस प्रकार का जो प्रतिरूप है इसे ही आर्य प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा इसका अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर देखें तो बीच में पठार है एक, ठीक है, यहाँ से निकलती है सोन नदी, और यहाँ पर निकलती है नर्मदा। ये जो पठार है ये है अमरकंटक, अमरकंटक का पठार है ये। पश्चिम में नर्मदा नदी, उत्तर में सोन नदी, पूर्व में महानदी और दक्षिण में देखा जाए तो नंद्रावती। ये नदियां हैं अमरकंटक पठार से निकलती है और इस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, यानी ये आकृति, ठीक है। तो इसे आर्य अपवाह प्रतिरूप। इसके बाद में है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होता है, पहले तो इसका लिख लेते हैं। इसमें नदी पहाड़ी पहाड़ी पर घूमकर नीचे उतरती है। इसमें नदी पहाड़ी पर घूमकर नीचे उतरती है और अन्य नदियां आकर मिलती है। तो इस प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होता है, नदियां पहाड़ी पर घूमकर निकलती है। ये मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, पठार है, इसके ऊपर नदी, मान लीजिए यहाँ से नदी का उद्गम स्थल है, तो नदी ऐसे जाएगी और फिर ऐसे, तो इस प्रकार ये घूमकर नदी है वो नीचे उतर जाती है, ठीक है, ये नदी होगी। तो
इस प्रकार जो ये जल प्रवाह हो रहा है इसे ही वृत्ताकार प्रतिरूप बोला जाता है। एक वृत्त के समान, ठीक है, आकृति का निर्माण होता है। तो अन्य नदियाँ भी आकर इसमें मिलती है। तो ये नदियाँ यहाँ आकर इसमें मिलती रहती है। तो इस प्रकार जो ये आकृति का निर्माण हुआ है इसे वृत्ताकार कहा जाता है। अब देखा जाए तो ये हमारा था 6 नंबर और ये हमारा रहेगा 7 नंबर। अब हमारा है एक लास्ट में सेंट्रल पीटल। आपके यहाँ तक ही होता है लगभग, देखा जाए तो आपके यहाँ तक ही लगता है वृत्ताकार प्रतिरूप। सेंट्रल पीटल प्रतिरूप है, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ जल गिराती है। छोटी छोटी नदियाँ जल गिराती है तो उस प्रतिरूप को सेंट्रल पीटल प्रतिरूप कहा जाता है। अब इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर जल गिराएगी। मान लीजिए एक झील है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनकी लंबाई कम है और इस प्रकार अपना जल गिरा रही है इस झील के अंदर आकर, ठीक है। इस प्रकार की जो आकृति का निर्माण होगा उसे सेंट्रल पीटल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सांबर झील, और इसका जो उदाहरण है वो हम ले सकते हैं, ये जो नदी है, नदी का नाम हम पाइनकारा नदी है, वो इस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है। वो पठारी भाग से नीचे उतरती है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है वो है नीलगिरी। आपने नाम सुना होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ से पाइनकारा जो नदी नीचे उतरती है तो वो इस प्रकार घूमकर नीचे उतरती है और इस प्रकार का प्रतिरूप निर्माण करती है।